नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अच्छा बोलो या खामोश रहो। जो भी रोज़े आखिरत और अल्लाह पर ईमान रखता है या अच्छा बोलता है खामोश रहता है। तो खामोशी को प्रैक्टिस करना ये भी अच्छी बात है। अल्लाह को वो अमाल पसंद है जो चाहे थोड़े हों लेकिन कंसिस्टेंट हो। ये सही बुखारी की हदीस है, चाहे थोड़े हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। दिस इज़ द की। ये इतनी प्रैक्टिकल टिप है कि हर इंसान पे एक ऐसी कैफियत आती है कि उसमें बहुत एनर्जी होती है और कुछ देर बाद वो एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है और लिथार्जी आ जाती है। ये आप सब ने देखा। कभी ईमान की कैफियत बहुत हाई होती है, कभी लिटरली मैं आपको खुल के बताऊँ नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता। इसी तरह कुरान पढ़ना है तो एक छोटे गोल से स्टार्ट करें। बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेना, बहुत गोल्स बना लेना, फिर वो कुछ भी नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट आपको पता है कसरत मजाक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिल को मुर्दा कर देती है। तो हमारा दिल क्यों नहीं इफेक्ट होता किसी चीज़ से? क्योंकि मे बी इट्स डेड। मजाक की कसरत बहुत है, मजाक कर करके। मजाक ठीक है हो सकता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मजाक आपको पता है कि इट डेडन्स द हार्ट, फिर हार्ट पे कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती। फिर उसके बाद तीसरी जो सुन्ना है दैट इज़ अगेन वेरी जनरल कॉमन बिहेवियर, हमें पता है बट वी नीड टू रिमाइंड आवरसेल्फ, इट्स अवॉइड हार्मिंग अदर्स। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन वो है जिसकी ज़बान और जिसके हाथ से दूसरे लोग सेव। ज़बान से दूसरों को सेव करना ये जहाद है पूरी। हाथ से तो चलें बड़ा रेयर है कि लड़ाई हो जाए, हाथापाई हो जाए, वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन ज़बान से सेव करना आज के दौर में, सोशल मीडिया के दौर में, सोशल मीडिया बुलिंग जो है कितनी कॉमन है, रोस्टिंग कितनी कॉमन है। देखिए कितनी रेलेवेंट है ये हदीस। ऐसी रोस्टिंग चल रही होती है ऑनलाइन, कमेंट्स चल रहे होते हैं, किसी एक को पकड़ के उसकी किट शुरू हो जाते हैं, सब किट लगाना और मजाक उड़ाने लग जाते हैं, टाइटल्स देने लग जाते हैं। ये हार्म कर रहे हैं, हम उसकी इमेज को हार्म कर रहे हैं। किसी पे इल्ज़ाम लगाना, किसी के बारे में बात करना। तो आई नो कि ज़ाहिर है व्हेन यू वर्किंग विद पीपल, इवन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशंस में ये चीज़ होती है कि एक दूसरे को हार्म करने की कोशिश होना, यानी किसी के बारे में बातें करना पीठ पीछे। और हम सब इंसान हैं, हमसे गलतियाँ होती हैं। तो देखें एक रूल ज़िंदगी में बना लें जो अबू उबैदा बिन जर्रा आयल कोट हिम, जो कि अमीनुल उम्मा जिनका टाइटल है, अमीनुल उम्मा यानी ट्रस्टवर्दी ऑफ द नेशन। अबू उबैदा बिन जर्रा, यू शुड स्टडी अबाउट हिम। मुजाहिद, मर्द मुजाहिद, खालिद बिन वलीद को रिप्लेस करने वाले अबू उबैदा है। खालिद बिन वलीद को उन्हीं जैसा बंदा रिप्लेस कर सकता है। हज़रत उमर ने जब कमांडर हटाया, कमांडर इन चीफ खालिद बिन वलीद को, अबू उबैदा को कमांडर बनाया था। तो अबू उबैदा बिन जर्रा, द रीज़न ही वॉज कॉल्ड अमीनुल उम्मा, ट्रस्टवर्दी ऑफ द नेशन, उनकी एक बात मशहूर है सहाबा में, और वो ये है कि वो जब दीन का फ़ायदा देखते थे खुद पीछे हो जाते थे। कहते थे मैं कुछ भी नहीं हूँ, मेरी ज़ात कुछ भी नहीं, दीन का फ़ायदा हो रहा है, मेरी जगह कोई और बात कर दे, जॉब इज़ डन। ज़रूरी नहीं मैं ही करूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरी वाह वाह हो। और इसकी मैं आपको एक जीती जागती मिसाल, ग़ज़वा मुता के बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रीइंफोर्समेंट्स भेजी एक इलाके में। वहाँ पे ज़रूरत थी अमर बिन अलास, हज़रत अमर बिन अलास नए नए मुस्लिम हुए थे। तो अबू उबैदा बिन जर्रा जो है वो रीइंफोर्समेंट लेकर आए। तो नबी ने उनको एक नसीहत करके भेजा कि देखो अमर से ज़्यादा बहस ना करना। अब जब अबू उबैदा बिन जर्रा, वो बदरी सहाबी हैं, अबू उबैदा बिन जर्रा साबिकून अल अव्वलून में से हैं, पुराने सहाबी जो थे। अमर बिन अलास कौन है? अभी अभी इस्लाम कबूल किया, लेकिन बहुत ही जीनियस, बहुत कमाल के बंदे थे अमर बिन अलास रज़ियल्लाहु अन्हु। तो जब वो वहाँ पहुँचे तो अमर ने पूछा कि आप जो है वो अब मेरे अंडर काम करोगे, तो मैं आपको बताता हूँ कि किस किस तरह हमने करना है। तो वो मुस्करा के उन्होंने कहा कि नहीं, हमें एज ए रीइंफोर्समेंट भेजा गया है। यानी कहना ये चाह रहे थे कि आपके अंडर नहीं भेजा गया, हमें रीइंफोर्समेंट बनाकर भेजा, आप हमें बताएं, हम कर लेंगे, लेकिन वी आर नॉट अंडर यू। तो उन्होंने, अमर बिन अलास ने गुस्से में कहा कि नहीं, आप मेरे अंडर हैं आज से और आप मेरा हुक्म मानेंगे। तो वो मुस्कराए, कहते ठीक है बिस्मिल्लाह, कोई मसला नहीं, और वहीं पे झगड़ा ख़त्म हो गया। अब देखें हम होते, हमने अनार डालनी थी, मैं इतना पुराना मेंबर हूँ, मेरे साथ ये सलूक। देखें जहाँ दीन का फ़ायदा हो रहा है वहाँ पीछे हट जाना चाहिए। ये उसूल है, ये सुन्नत है, नबवी सुन्नत है। हम कौन है? कुछ भी नहीं, अल्लाह हमें रिप्लेस कर सकता है। बहरहाल तो ये मुख्तलिफ मिसालें मैंने इसलिए दी कि अवॉइड हार्मिंग ईच अदर,
स्पेशली जहाँ पे दीन का फ़ायदा हो रहा है, तो एक दूसरे को सपोर्ट करना चाहिए। तो इसमें ज़ुबान सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ज़बान से दूसरों को अवॉइड करना, बैक बाइटिंग, गॉसिपिंग, बहुत बहुत मुश्किल, आई नो, एक हैबिट बनानी पड़ेगी। और इसका हल ये है, प्रैक्टिकल अगर आपको हल चाहिए तो ये है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अच्छा बोलो या खामोश रहो। जो भी रोज़े आखिरत और अल्लाह पर ईमान रखता है, या अच्छा बोलता है खामोश रहता है। तो खामोशी को प्रैक्टिस करना ये भी अच्छी बात है, विजडम है, टू प्रैक्टिस साइलेंस एंड स्पीकिंग ओनली व्हेन इट्स रिक्वायर्ड, या स्पीकिंग ओनली दैट विच इज़ गुड। चौथी जो सुन्ना है, 3 हो गई। नंबर 1 थी इंटेंशंस, अपनी रिवाइज करते रहना, प्योरीफाई करते रहना। नंबर 2 क्या थी जी? थोड़ा टेस्ट भी हो जाए जी। नियत तो पहली थी बीइंग अ पर्सन ऑफ वैल्यू, वैल्यू ऐड करना दूसरों की जिंदगी में, स्पेशली घर वालों की जिंदगी में। एक दूसरे को बजाय के डैमेज करने के वैल्यू ऐड करने वाला बनना। नंबर 3, अवॉइड हार्मिंग अदर्स, स्पेशली विद द टंग। नंबर 4 बहुत ज़बरदस्त प्रैक्टिकल सुनना है, बीइंग कंसिस्टेंट। बहुत से लोग ये सवाल करते हैं हाउ टू बी कंसिस्टेंट, तसलसल कैसे लाएं अमाल में। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह को वो अमाल पसंद हैं जो चाहे थोड़े हों लेकिन कंसिस्टेंट हो। ये सही बुखारी की हदीस, चाहे थोड़े हो लेकिन कंसिस्टेंट हो। दिस इज़ द की। ये इतनी प्रैक्टिकल टिप है कि एक और इससे हदीस मैं जोड़ता हूँ, तिरमिज़ी की हदीस है, राइट, और ये अगली हैबिट भी इसमें कवर हो जाएगी, अगली सुन्ना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एवरीवन हैज़ हिज टाइम ऑफ एनर्जी एंड एवरी टाइम ऑफ एनर्जी इज़ फॉलोड बाय टाइम ऑफ लिथार्जी। एक फैक्ट बताया कि हर इंसान पे एक ऐसी कैफियत आती है कि उसमें बहुत एनर्जी होती है और कुछ देर बाद वो एनर्जी थोड़ी डाउन हो जाती है और लिथार्जी आ जाती है। ये आप सब ने देखा। कभी ईमान की कैफियत बहुत हाई होती है, कभी लिटरली मैं आपको खुल के बताऊँ नमाज पढ़ने का दिल नहीं करता, टू बी ऑनेस्ट। यू हैव टू पुश योरसेल्फ नमाज पढ़ने के लिए, लेकिन कभी दिल इतना कर रहा होता है। तो ये नेचुरल है, फितरी है, स्पेशली जब कोई लेक्चर सुना, एनर्जी बहुत आ गई और फिर आहिस्ता आहिस्ता डाउन चला गया। लेकिन कहा कि बट फॉर द वन हु इज़ मॉडरेट आई हैव होप फॉर हिम। जो मॉडरेशन इख्तियार करेगा, और ये हमारी 5वीं सुन्ना है, इन दोनों कंबाइन करते हैं, कंसिस्टेंसी एंड मॉडरेशन। ये बहुत प्रैक्टिकल सुन्ना है आज के दौर में स्पेशली, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी से बात करते हैं शुरू। चले, लोग कंसिस्टेंट होना चाहते हैं, स्टार्ट स्मॉल। खुद नबी ने टिप दे दी कि देखो स्मॉल करो लेकिन तसलसल से करो। और आपको पता है इसके पीछे पूरी साइकोलॉजी क्या है, माइंड साइंस क्या है इसके पीछे। न्यूरोप्लास्टिसिटी पूरी एक फील्ड है साइकोलॉजी की, और न्यूरोप्लास्टिसिटी मीन्स कि ब्रेन चेंजेस इट्स स्ट्रक्चर और यू कैन अडॉप्ट हैबिट्स, यू कैन क्रिएट हैबिट्स। दिस इज बेसिकली न्यूरोप्लास्टिसिटी। तो इसके पीछे साइंस ये है कि ब्रेन में होते हैं न्यूरॉन्स, नर्व सेल्स जिन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स आपस में कनेक्शन बनाते हैं। अब तो बाकायदा हमारे पास बाकायदा वीडियोस हैं माइक्रोस्कोपिक लेवल की, कि उन्होंने MRI स्कैन्स के थ्रू न्यूरॉन्स को कनेक्शन बनाते देखा। जब एक बंदा कुछ सोच रहा है तो न्यूरॉन्स आपस में उस सोच का पाथवे बना रहे हैं। तो इसलिए कहते हैं कि ब्रेन प्लास्टिक है। प्लास्टिक से मुराद है इट कैन चेंज इट्स स्ट्रक्चर, और स्ट्रक्चर चेंज होने का मतलब है कि हैबिट चेंज हो सकती है, पर्सनैलिटी चेंज हो सकती है, ठीक है। तो देखिए कंसिस्टेंसी के लिए यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल एंड कीप प्रैक्टिसिंग दैट थिंग, कीप मास्टरिंग दैट थिंग। ये बेसिक रूल्स हैं। शूहारी जापानीज प्रिंसिपल है कंग फू का। कंग फू के जो 5 रूल्स हैं, अगर थोड़ा सा सामुराई या जापानीज आपने वो पढ़ा है कल्चर, उसमें शूहारी एक प्रिंसिपल है। वो क्या है कि प्रैक्टिस करते जाओ और मास्टर करते जाओ। वो एक मूवीज़ का यूजली मैं रेफरेंस नहीं देता, लेकिन पुरानी मूवी है कराटे किड, अगर आपको पता हो, पुरानी कंग फू एक मूवी है। उसमें वो बच्चा उसके पास आता है प्रैक्टिस करने कि मुझे कराटे सिखा दो मास्टर के पास। तो वो क्या करता है, वो उससे कपड़े धुलवाता है। धोबी नहीं जैसे यूं मारता, यूं कर करके वो कपड़ों को। तो वो बच्चा इतना गुस्से होता है, ये क्या मुझसे करवा रहा है। वो कहता है नहीं डेली यही करना है। वो कहता है कि भाई मैं नौकर नहीं हूँ तुम्हारा, मैं कराटे सीखने आया। वो चुप हो जाता है। उस्ताद कहता है बस तुमने डेली यही करना है।
तो बहरहाल वो एक दिन इस तरह कर रहा होता है तो उसको गुस्सा चढ़ता है, वो अपने मास्टर से फाइट शुरू करता है, तो वो उसे अटैक करता है मास्टर, और नेचुरली वो जो पोज जिसमें वो कपड़े धो रहा होता है वो उसका डिफेंस होता है बेसिकली, और वो उसका अटैक होता है। तो वो जब एकदम उस तरह से करता है अनकॉन्शियसली, तो वो हैरान रह जाता है कि ये तो मुझे टेक्निक आ गई। तो फिर मास्टर उसे कहता है कि अब तुझे समझ लगी मैं क्या सिखा रहा था। तो ये बड़ी अच्छी मिसाल है, देखें कि उसको प्रैक्टिस कराया ओवर एंड ओवर एंड ओवर अगेन, चाहे समझ आए या ना आए, और बाद में उसको रियलाइजेशन हुई कि ये तो चीज़ एक स्किल आ गया है मेरे अंदर। तो यही नबवी जो है ना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहत, ये नसीहत ऑफ लाइफ टाइम है कि स्टार्ट स्मॉल और बस करते जाओ वो चीज़, गिव अप ना करो, कंसिस्ट। अब देखें इसको आप अप्लाई करें, गोल आपने कोई अचीव करना है तो रियलिस्टिक गोल बनाएं। फॉर एग्जांपल तहज्जुद, आप बहुत पंप होते हैं मैंने तहज्जुद नहीं छोड़नी जी, आप टू बी ऑनेस्ट रियलिस्टिक गोल बनाएं, महीने में 3 बार पढ़ें, ज़्यादा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं वैसे ही बात कर रहा हूँ कि लेट्स से 3 बार स्टार्ट कर, हर 10 दिन में 1 बार पढ़नी है। छोटा गोल है, वेरी स्मॉल, तो इंशाल्लाह यू विल अचीव इट। उसको बढ़ाएं, अब 6 बार करनी है, 6 बार करना है, उसको कंसिस्टेंटली करें, इस तरह बढ़ाते जाएं। ये साइकोलॉजिकली भी इट्स बेटर फॉर यू, ठीक है। न्यूरॉन्स के कनेक्शन बनेंगे, उस हैबिट से मुतल्लिक पाथवे बनेगा, और वो आहिस्ता आहिस्ता आपकी हैबिट, एटॉमिक हैबिट्स एक बुक है, उसमें सारी यही साइंस है कि हैबिट कैसे डेवलप होता है, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें। इसी तरह कुरान पढ़ना है तो एक छोटे गोल से स्टार्ट करें, बहुत ज़्यादा अपने ऊपर जिम्मेदारी ले लेना, बहुत गोल्स बना लेना, फिर वो कुछ भी नहीं होता। टू बी ऑनेस्ट, आपको पता है जैसे रमज़ान आने वाला है, हम बहुत अनरियलिस्टिक बहुत बड़े बड़े गोल्स बनाते हैं, 5 दिन बाद थक जाते हैं, कहते हैं ये तो हो ही नहीं रहा मुझसे, ठीक है। तो चाहे छोटी चीज़ें करें, कम चीज़ें करें, लेकिन क्वालिटी। अल्लाह ताला कुरान में कहते हैं ना कि मैंने ज़िंदगी और मौत इसलिए बनाई ताकि टेस्ट करें कि तुम में से आसन अमल करने वाला कौन है। अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयाता लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। तो ये नहीं कहा लियब्लुवकुम अक्सरु अमला, तुम में से कसरत अमल करने वाला कौन है, ये तो नहीं कहा आसन अमल करने वाला कौन है। एक्सीलेंस देखना, अल्लाह ने क्वालिटी ऑफ डीड्स देखनी है, तो कम हो लेकिन क्वालिटी हो। सो कंसिस्टेंसी ऐसे आएगी। दूसरी टिप, कंसिस्टेंट रहने के लिए आपको सपोर्ट सिस्टम भी क्रिएट करना है, ठीक है, उस चीज़ का, वरना कंसिस्टेंसी रहना मुश्किल है। और वो सपोर्ट सिस्टम आपकी कंपनी है, आपका एनवायरनमेंट है, और जिस तरह का आप अपने इर्द गिर्द माहौल बना लेंगे। जैसे मिसाल के तौर पे मैं डाइट कर रहा हूँ, डाइटिंग, अब मैं सारा दिन जिम करके आया, एक्सरसाइज करके आया, डाइटिंग की, लेकिन जैसे ही कमरे में एंटर हुआ तो सामने चिप्स पड़े हुए हैं, कोक पड़ी हुई है, डेयरी मिल्क पड़ी हुई है, सारा सिंथेटिक फूड पड़ा हुआ है, तो डाइट तो गई। 1 दिन बर्दाश्त करूँगा, 2 दिन करूँगा, सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, तीसरे दिन दिल करेगा खाने का। दिस गोज़ फॉर ऑल बैड हैबिट्स। एक बंदा लेट नाइट इंटरनेट छोड़ना चाह रहा है, रात जल्दी सोना चाह रहा है, सपोर्ट सिस्टम ही नहीं क्रिएट किया। टीवी में रूम में स्लीपिंग, जहाँ स्लीप करना है वहाँ पे टीवी रखा हुआ है, नेटफ्लिक्स खुला, तो कभी भी नींद नहीं आएगी, नेवर। सपोर्ट सिस्टम ही नहीं है, ठीक है। फ़ोन बंद ही नहीं कर रहे, रूल्स ही नहीं रखे, 10 PM इंटरनेट नहीं ऑफ हो रहा। जब तक सपोर्ट सिस्टम नहीं है बुरी हैबिट नहीं छूटेगी, ठीक है। तो कंसिस्टेंसी के लिए यू हैव टू स्टार्ट स्मॉल और यू हैव टू क्रिएट अ सपोर्ट सिस्टम फॉर दैट। फिर मॉडरेशन, 5वीं सुनना है मॉडरेशन। जैसे मैंने आपको हदीस सुनाई कि जो मॉडरेट है उसके लिए मुझे होप है, नबी सल्लल्लाहु कह रहे हैं कि मुझे होप है वो सक्सेसफुल हो जाएगा। तो मॉडरेशन इतना खूबसूरत जो है वो एक फ़लसफ़ा है कि लिटरली आप आज हाइपर सक्सेसफुल लोग, ये इन द वर्ल्डली सेंस चलें, एलोन मस्क और ये मार्क जुकरबर्ग, बिल गेट्स, इनकी लाइफ देखें ना तो दे प्रैक्टिस मॉडरेशन इन एवरीथिंग। इन फूड में मॉडरेशन, डाइट में, लाइफस्टाइल में मॉडरेशन है, यानी एक्सट्रीम्स नहीं है लाइफस्टाइल में। एक्सट्रीम क्या है कि एक यंगस्टर की, एक बंदे की का पूरा दिन, यानी उसमें 6 घंटे गेमिंग है, इट्स एन एक्सट्रीम रूटीन। 6 घंटे, 6 आवर्स ऑफ गेमिंग, उसका स्क्रीन आवर है 8 आवर्स। तो ये तो कहीं की मॉडरेशन है कि हर चीज़ को टाइम दिया जा रहा है, पढ़ाई है, स्पोर्ट्स है, गेमिंग है, नमाज है, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ हैं, तो मॉडरेट रूटीन है।
स्लीप में मॉडरेशन, डाइट में मॉडरेशन, मजाक में कसरत मजाक, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि दिल को मुर्दा कर देती है। तो हमारा दिल क्यों नहीं इफेक्ट होता किसी चीज़ से? क्योंकि मे बी इट्स डेड। मजाक की कसरत बहुत है, मजाक कर करके, मजाक ठीक है हो सकता है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा मजाक आपको पता है कि इट डेडन्स दी हार्ट, फिर हार्ट पे कोई चीज़ इफेक्ट नहीं करती। जैसे एक स्कॉलर ने कहा कि रमज़ान इज़ लाइक रेन, रमज़ान बारिश की तरह है। जैसे ज़मीन पर बारिश बरसती है तो कुछ निकलता है, पौधे, नबातात, लेकिन डेड अर्थ पे बारिश कुछ नहीं कर सकती। तो डेड हार्ट पे रमज़ान नहीं इफेक्ट करेगा, इसलिए वी नीड टू स्टार्ट रिवाइविंग आवर हार्ट राइट नाउ।